नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो कमाने के लिए तो सोचते हैं लेकिन उनके पास 1 रुपये भी नहीं है लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिना किसी निवेश के 51 ऐसे अर्निंग आइडियाज जो आप अपने हुनर, स्किल और अपने मेहनत से कर सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बेरोजगार हो या कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाले ही क्यों ना हो, यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के डेट में 500, 1000, 2000, 2500 रुपये कमाना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन सब दिमाग का खेल है। आज के डेट में पैसा आपका रोड पर छिटा हुआ है लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। सब सोए हुए हैं, सब सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं और उसको गलियाने में लगे हुए हैं। आपने इस साल काशी महाकुंभ का 1 महीने का मेला देखा होगा, जहां लोग पानी बेचकर लाखों छापे हैं। 5 दिन में दातुन बेचकर 40,000 रुपये लड़का कमाया है, साथ में वायरल भी हुआ और टीवी शो में भी आया है। दूध कम पानी ज्यादा वाला चाय और नींबू चाय बेचकर सब रोज का 5-10 हजार रुपये छापे हैं। नींबू सोडा पानी वाला सोडा के नाम पर सिर्फ पानी पिला पिलाकर सबसे 40-50 रुपये एक गिलास का लिया है। खाने पीने वाला, चंदन टीका लगाने वाला, वह सभी खूब पैसा छापा है। गंगा जल वाला खाली बोतल और डब्बा सब 100-100, 150, 200 में बेचा है। रैपिडो बाइक वाला सब 2-3 किलोमीटर पहुंचाने का छोड़ने का सब 400, 500 रुपये लिया है। ऑटो वाला, पिकअप वाला, जुगाड़ ठेला वाला एक पैसेंजर का पहुंचाने का 100, 200 रुपये लिया है। पॉलिथीन बेडशीट वाला सब 50-50 रुपये का एक पॉलिथीन बेचा है। नाव वाला पूरा परिवार नाव चला चलाकर 1 महीने में 30 करोड़ रुपए छापकर इतिहास रच दिया है। लेकिन आप लोग का क्या? आप लोग तो यह सब करिएगा नहीं, वही आपको तो शर्म आएगा। आप लोग तो 4 लोग क्या कहेंगे वही सोचिएगा। खैर छोड़िए यह सब, चलिए हम अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। हमने एक आइडियाज आपके लिए चुन चुन कर रखा है, सब आपके लिए बेहद जबरदस्त है और आपको कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आएगा वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो 51 बेस्ट अर्निंग आइडियाज की लिस्ट में जो हमारा पहले नंबर पे आइडिया है वह है आपका ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर। लोग ट्यूशन पढ़ा कर भी 10 से 15 हजार रुपये महीने का निकाल लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, 5 से 6 बच्चे को 5 से 6 घंटा समय दे देना है। और स्कूल टीचर की बात करें तो नॉर्मल टीचर भी 8 से 10 हजार रुपये महीने का निकाल लेते हैं। और अगर वो बीएड और डीएलएड किए हुए हैं तो 25,000 प्लस भी वो महीने का निकाल सकते हैं। फिर अगला नंबर का जो हमारा आइडिया है वो है आपका कोचिंग स्टार्टअप और लाइब्रेरी स्टार्टअप। आप स्टार्टिंग में कुछ 5, 10, 20 बच्चों को आप अपने बेड पर बैठा के या आप जमीन पर बैठा के ही पढ़ा सकते हैं और 2-3 महीना आप अर्न कर लेंगे तो फिर कुर्सी टेबल ये सब आप लगा सकते हैं। लाइब्रेरी स्टार्टअप की बात करें तो अगर आपका घर फ्रंट पे रोड पे है तो आप लाइब्रेरी भी खोल सकते हैं। फिर अगला आइडिया जो हमारा है वो है आपका ऑनलाइन ट्यूटर। अगर आप एक अच्छे टीचर है, आप डिमांडेड टीचर है, आप बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर जो अगला नंबर का हमारा जो आइडिया है वो है आपका कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया ऐप। तो आप कंटेंट बनाकर भी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाकर भी, एजुकेशनल टॉपिक पे कंटेंट बनाकर, न्यूज़ टॉपिक पे या और भी अदर टॉपिक पे आप कंटेंट बनाकर भी आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप कमा सकते हैं वहाँ से भी। फिर जो आप 5वें नंबर पे आइडिया है वो है आपका फोटोग्राफर और फोटो एडिटर। अगर आप अच्छे से फोटो क्लिक कर लेते हैं, आपको फोटोग्राफी अच्छे से आता है तो आप एक अच्छा फोटोग्राफर ही बन सकते हैं और एक आप साथ में फोटो एडिटिंग भी सीख सकते हैं, फोटो एडिटर ही बन सकते हैं। फोटो एडिटर में क्या, तो फोटो रीस्टोरेशन, कोई मतलब फोटो एडिटर में बहुत तरह का एडिटिंग होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फोटो रीस्टोरेशन, कोई फोटो है, कोई धुंधला सा है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट कटा फटा सा टूटा फूटा फोटो है, उसको रीस्टोर कर देना, उसमें जान डाल देना, उसको रंगीन बना देना अच्छे से। फिर आपका एडिंग रिमूविंग पीपल, मतलब कोई फोटो उसमें कोई पीपल को ऐड करना अच्छे से 4K क्वालिटी में, वो सब। फिर डिजिटल पेंटिंग और भी बहुत तरह के फोटो एडिटिंग होते हैं, तो आप उसको गहराई में जाइएगा तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिर जो अगला आइडिया है वो हमारा वीडियोग्राफर और वीडियो एडिटर। तो अगर आपको वीडियोग्राफी भी अच्छे से आता है, आप बहुत अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप वीडियोग्राफी में भी आप कदम रख सकते हैं। और नहीं तो फिर आप वीडियो एडिटर भी बन सकते हैं। वीडियो एडिटर की बात करें तो आप फिल्मोग्राफी का जो आप देखते हैं, फिल्म मूवी देखते हैं तो उसमें जितना बारीकी से शूट होता है और एडिटिंग होता है तो सब एडिटिंग का ही खेल होता है। जितना अच्छा एडिटिंग रहेगा उतना अच्छा इफेक्ट आता है।
फिर आपका इवेंट, वेडिंग एल्बम, ये सब का जो इवेंट्स का होता है, वेडिंग जो शादी उदी का जो एल्बम होता है वो भी आप देखते होंगे, उसको बहुत अच्छे से बारीकी से वो एडिट होता है। फिर और भी डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग में बहुत सारा वीडियो आपका एक दो तरह का नहीं, मतलब हजारों लाखों तरह का वीडियो एडिटिंग है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। ड्रोन वीडियोग्राफी ये सब भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर जो हमारा 7वें नंबर पे आइडिया है वो आपका ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनर भी आज के डेट में बहुत अच्छा चीज़ है, जिसमें आप बैनर डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, एड्स डिजाइनिंग जो भी होते हैं, पैकेजिंग डिजाइनिंग, बिल बोर्ड, पोस्टर डिजाइनिंग, ये सब आप उसमें कर सकते हैं, ये सब आप सीख सकते हैं। ये सब में अगर आप मास्टर बन जाते हैं तो आप इससे भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। फिर जो हमारा 8वें नंबर पे आइडिया है वो है आपका हैंडमेड प्रोडक्ट सेलर। हैंडमेड यानी घर का बना हुआ प्रोडक्ट सेलर। की बात करें तो आप घर में अचार, पापड़, नमकीन, कुकीज, बेकरी प्रोडक्ट ये सब बना के भी आप मार्केट में आप सेल कर सकते हैं, लोकल शॉप्स में, लोकल दुकानों में। फिर जो 9वें नंबर की आइडिया है वो है आपका क्लाउड किचन स्टार्टअप ऑन जोमेटो और स्विगी। क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन की हम बात करें तो मान लीजिए आप आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ठीक है? तो आप अच्छा खाना बनाते हैं तो आप सिर्फ घर में ही खिला रहे हैं, लेकिन वो आप क्या कर सकते हैं कि वो उसको आप पूरे आप लोगों को भी सर्व कर सकते हैं, वो आप दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो वो खिलाइएगा कैसे? तो अपने आप को जोमेटो और स्विगी पे रजिस्टर करके, कुछ पेपर वर्क है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स देकर आप अपने आप को जोमेटो और स्विगी पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आपका जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर आएगा तो फिर आपको खाना बनाकर, जो भी आपका ऑर्डर है उसको बनाकर आपको फिर डिलीवर करना होगा। डिलीवर के लिए आपको जोमेटो स्विगी वाले लोग आएंगे। आप गूगल पर जाकर इसका आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर जो हमारा 10वें नंबर पे आइडिया है वो आपका प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड की बात करें तो ये भी खूब अभी ट्रेंडिंग में, जैसे कि टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, मोबाइल कवर प्रिंटिंग, पिल्लो प्रिंटिंग, तकिया, बोतल हो गया, फोटो फ्रेम्स, ये सब प्रिंटिंग का भी अभी मार्केट में खूब डिमांड है, तो ये भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। फिर जो 11 नंबर की बात करें तो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करें तो आप सब लोल है का आप वीडियो देखी होंगी, फिर थेथर पंच का वीडियो देखे होंगे, आलू का, टमाटर का, कुछ में भी जान डाल देते हैं, कुछ का भी वो मतलब होता है ना डायलॉग, उसको अच्छे से वॉइस ओवर करके उसका मेम्स बनाकर, कार्टून बनाकर वो अपलोड करते हैं, तो ये सभी खूब वायरल होता है, खूब ये सभी चलता है, तो आप ये भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर जो आप 12वें नंबर पे जो आइडिया है वो है आपका होममेड फूड सेलर और टिफिन सर्विस और फ्रेश फूड सेलर। ये क्या है तो बताते हैं। होममेड फूड सेलर टिफिन सर्विस का मतलब हुआ कि जहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, हॉस्टल है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, आप जानते होंगे कि मेस उसका जो खाना होता है हॉस्टल में, ये सब का वो घटिया क्वालिटी का होता है, अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है। तो आप घर का बना हुआ खाना, शुद्ध खाना, अच्छे से एकदम साफ सुथरा खाना आप स्टूडेंट को सर्व कर सकते हैं, दे सकते हैं। कुछ जो मंथली प्लान्स पे, मंथली जो आपका फी होगा उस पर आप दे सकते हैं। और टिफिन तो हो गया, आप फ्रेश फ्रूट को भी आप कट आउट करके आप ये भी टिफिन सर्विस में आप दे सकते हैं। फ्रेश फ्रूट भी खूब डिमांडिंग है, खूब वो भी लोग पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा ये भी आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा 13वें नंबर पर जो आइडिया है वो है आपका आर्ट और क्राफ्ट सेलर, लाइक पेंटिंग, ये फिर कस्टमाइज ज्वेलरी मेकर। तो आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर आपको पेंटिंग में बहुत शौक है, आपको अच्छे से मतलब आपके हाथ में हुनर है, आप बहुत अच्छा से सब चीज़ बनाते हैं जो कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं कि पेंटिंग बनाकर उसको सेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप जैसे भी उसको सेल भी कर सकते हैं। फिर कस्टमाइज ज्वेलरी मेकर, आपको ज्वेलरी अगर बनाना आता है तो आप ज्वेलरी भी बना सकते हैं घर पर, वो मोती उती लाकर और मार्केट से जो भी आपका जरूरी सामान है वो लाकर आप ज्वेलरी भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ईयरिंग, रिंग, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट, ये सब जो होता है ना, इस पर नाम उम लिखना, ये आप कर सकते हैं। फिर जो अगला नंबर का जो आइडिया है 14 नंबर का, वो है आपका रेफर एंड अर्न एप्स। रेफर और अर्न एप्स का मतलब क्या हुआ? आप कोई भी ऐप रेफर करके भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं महीने का। जैसे कि बात करें तो आप देख सकते हैं ये एंजल वन है, ठीक है। एंजल वन में आप देख सकते हैं कि आप एक रेफर करने पे आपको 750 रुपये आपको देखने को मिल रहा है, 750 रुपये आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने रेफर करके टोटल हम 29 रेफर करके अभी तक हमने 19,600 रुपये तक 19,600 रुपये हमने कमा लिया है, ठीक है। इसमें एक रेफर 500, 750, 1,000 रुपये ऐसे मिलता है। चलिए हम आपको इसको लाइव दिखाते हैं, इसको और अच्छे से आपको दिखाते हैं। तो हम आ जाते हैं एंजल वन ऐप पे। एंजल वन ऐप पे आने के बाद आप ऊपर देख रहे होंगे गेट रुपीज़ 750 आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ आपको 750 का वाउचर ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। एक अकाउंट खोलने पे आपको 750 का आपको वाउचर यहाँ मिलेगा। फिर आप देखिएगा नीचे आएगा रेफरल रिवार्ड्स में, तो आप देखिएगा कि टोटल रिवार्ड्स हमको क्या
19,600 शो कर रहा है, 19,600 हमको यहाँ शो कर रहा है। खुल रहा है, इसको खुलने दीजिए। तो आप देख रहे हैं ऊपर आपको 19,600 आपको हाँ देखने को मिल रहा है। आप देखिए हम कितने अभी तक रेफर किए, संजीव राज, सौरभ कुमार, प्रकृति प्रकाश, आदित्य राज, अक्षय कुमार, रंजन, ऐसा आप देख सकते हैं कि हमने बहुतों के यहाँ रेफर किया है। और जो पहला रेफर हमने किया था वो किया था हमने पंकज कुमार 17 मई 2022 को, जब हम कॉलेज में ही थे तब से ही हम ये करते आ रहे हैं, अभी तक हम ये यूज कर रहे हैं, अभी तक हम ये कर रहे हैं। तो आप भी जाकर आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। हम आपको इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको साइन अप कर सकेंगे। तो वहां से जाकर आप साइन अप कर लीजिएगा और आप भी रेफर करके फ्रेंड वेंड्स को आप एक रेफर पे आप 750 रुपये अर्न कर सकते हैं। तो अगले नंबर की आइडियाज की बात करें तो वो है आपका वेबसाइट डिजाइनर। वेबसाइट डिजाइनर, आप वेबसाइट डिजाइन करके भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनर, तो वेबसाइट डिजाइन करना आपको सीखना होगा पहले, उसके बारे में आपको जानना होगा कैसे वेबसाइट डिजाइन होता है। उतना भी टफ नहीं होता है, बस कुछ आपका कोडिंग का कमाल होता है। कोडिंग अच्छे सीख जाएगा तो आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। और एक वेबसाइट बनाने का आप हजारों चार्ज कर सकते हैं, 1000, 5000, 10,000 रुपये तक का भी इसका चार्ज होता है। तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। फिर जो अगला जो हमारा आइडिया है वो आपका मोबाइल ऐप डेवलपर। आप मोबाइल का ऐप बनाकर भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। मोबाइल का ऐप, कोई भी ऐप, आज के डेट में सब चीज़ का ऐप है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास का हो गया, चाहे गेम का हो गया, या कुछ भी चीज़ का ऐप बना हुआ है। ठीक है। फिर जो अगला नंबर का जो हमारा आइडिया है 17 नंबर का, वो है आपका ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीमर। अगर आप गेम अच्छा खेलते हैं, फ्री फायर, पबजी, ये सब अगर आप अच्छा खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब अच्छा खेलते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन में स्ट्रीम कर सकते हैं। आप लाइव आकर इसको खेल सकते हैं, लाइव आकर खेलिएगा, गेमिंग स्ट्रीमर बनिएगा, तो उससे आप अर्न भी कर सकिएगा और आपका पॉपुलैरिटी भी होगा। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो खाली हेडशॉट देते हैं ये सब, तो आप ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीमर भी बन सकते हैं। ठीक है। फिर जो हमारा 18 नंबर का जो आइडिया हुआ आपका स्टोरी टेलर, कंटेंट क्रिएशन। अभी यूट्यूब पे, अभी आपका सोशल मीडिया पे ये स्टोरी टेलर ट्रेंडिंग में है। आप देख सकते हैं कि मतलब कार्टून वटून का वीडियो जो होता है स्टोरी का सुनाने का, वो सब बहुत अच्छे से देखता है। इसको बच्चे हो गए चाहे कोई भी हो गया, सब पूरा सुनता है। ठीक है। तो स्टोरी में भी कुछ जान होना चाहिए, कुछ अच्छा स्टोरी होना चाहिए, कुछ वो उसको क्या बोलते हैं उसमें एक मतलब वही अच्छा स्टोरी होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप एआई की हेल्प से भी थोड़ा कर सकते हैं, बाकी नहीं तो खुद की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो अगला नंबर का जो हमारा आइडिया है वो आपका बुक राइटर। अगर आपको बुक लिखने का शौक है या आप अच्छा राइटर हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आप बुक राइटिंग भी कर सकते हैं। फिर जो हमारा 20 नंबर का जो आइडिया वो है आपका ब्लॉगर। ब्लॉगर का मतलब क्या हुआ कि आपको लिखने का शौक है। ठीक है। तो लिखने का शौक है तो आप उसको वेबसाइट पर, गूगल पे आप जाकर लिख सकते हैं, वहां से भी आप अर्न कर सकते हैं। आपका जितने लोग आपका जो आप लिखे कुछ भी टॉपिक, मान के चलिए भी रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप रक्षाबंधन के बारे में आप अच्छे से लिखे हैं, तो जो आपका जितने लोग पढ़ेंगे, जितना लोग आपका वेबसाइट विजिट करेंगे, उससे भी आपका अर्निंग होगा। तो ब्लॉगिंग भी आप कर सकते हैं। आप इसका मोर डिटेल्स आप गूगल पे जाके आप देख सकते हैं। फिर जो 21 नंबर का आइडिया वो आपका ब्लॉगर। ब्लॉगर मतलब अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप लोगों से खुलकर बात कर सकते हैं, खुलकर बातें करते हैं, आप सभी से बातें कर लेते हैं, आपको कैमरा के सामने आराम से बोल लेते हैं, तो आप ब्लॉगर ही बन सकते हैं। उसमें आप डेली ब्लॉग बना सकते हैं, फनी ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉगर की बात करें तो आप मनोज देव या आप सौरभ जोशी ये सब का वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब भी फर्स्ट में स्टार्टिंग में बहुत ग्राउंड से स्टार्ट किए थे, बहुत नीचे से स्टार्ट किए थे, आज कहाँ से कहाँ है, आज कहाँ से कहाँ है। तो आप इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। ठीक है। तो फिर जो 22 नंबर का जो आइडिया है वो है आपका टूर एंड ट्रेवल गाइड और प्लानर। तो आप अगर आपको घूमने फिरने का शौक है या आप बहुत जगह घूमे हुए हैं, तो आप इसको भी एक स्टार्टअप ग्रुप में स्टार्ट कर सकते हैं कि आप टूर और ट्रैवल गाइडर बन सकते हैं। ठीक है। प्लानर बन सकते हैं। मतलब लोगों को होता है ना कि बहुत सारे लोगों को एक साथ कहीं घुमाने ले जाए, जो भी उसका चार्ज हो, जो भी फी हो, सब जोड़ जाड़ कर वो अगले को बता देना है। ठीक है। उसमें अपना प्रॉफिट भी देख लेना है। ठीक है। फिर जो 23 नंबर का जो हमारा आइडिया वो है आपका लाइफ हैक्स, कंटेंट क्रिएशन। मतलब ये भी आपका यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंडिंग में है कि आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आप टेक्निक बताते हैं, कुछ टिप्स बताते हैं, तो ये भी खूब वायरल होते हैं। जैसे में आप देखे होंगे माँ बेटी का वीडियो, उसमें बेटी वो कुछ आइडिया देती है ऐसे वैसे, तो मम्मी उसको वो देती है, अवार्ड देती है, ये सब वाला। तो उस टाइप का भी आप बना सकते हैं। फिर जो हमारा 24 नंबर का जो आइडिया वो आपका फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी टिप्स है। तो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी टिप्स भी अगर आप देते हैं तो उससे भी आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में भी अच्छा स्कोप है।
फिर जो आपका 25 नंबर का जो आइडिया वो आपका फिटनेस चैलेंजेस। फिटनेस चैलेंजेस आप इनको जानते होंगे, अंकित बयानपुरिया का, जो कि 100 दिन का चैलेंज लिए थे। उसमें ये पूरा बॉडी तगड़ा बनाए थे, पूरा तगड़ा वर्कआउट किए थे, जिससे इम्प्रेस होकर, जिससे मतलब मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर नरेंद्र मोदी जी भी इनसे मिलने आए थे पर्सनली। तो इनके बारे में भी आप जान सकते हैं, और ऐसा फिटनेस चैलेंजेस वीडियो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, इससे भी आप बहुत अच्छा वायरल होइएगा। फिर जो हमारा 26 नंबर का जो आइडिया है वो आपका फूड चैलेंजेस। इनको भी आप जानते होंगे, उल्लास कमंथे को। ये सिर्फ खाने पीने का वीडियो बनाते हैं, तो ये टिकटॉक से ही वायरल है, टिकटॉक से ही वायरल हुआ। अभी ये कहाँ से कहाँ सिर्फ खाते ही पीते रहते हैं, इससे अगले का ही प्रमोशन हो जाता है, इनका भी मन लगा रहता है। तो इस टाइप का वीडियो भी आप बना सकते हैं। फिर जो हमारा 27 नंबर का जो आइडिया वो आपका कुकिंग क्लासेस एंड शेयर सीक्रेट रेसिपीज। और आपको खाना मतलब अच्छे से बनाना आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको अगले को भी सिखा सकते हैं। सिखा कैसे सकते हैं, तो आप अपना एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आप उसमें अपना सीक्रेट जो आपका रेसिपी है, आप कैसे कैसे बनाते हो, वो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। फिर जो हमारा 28 नंबर का जो आइडिया वो आपका डांस स्टूडियो। अगर आपको डांस आता है अच्छे से, आप अच्छे से डांस कर लेते हैं, या नॉर्मल थोड़ा बहुत भी अच्छे से डांस कर लेते हैं, अब इसको अगले को सिखा कर भी आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो हमारा 29 नंबर का जो आइडिया वो आपका म्यूजिक स्टूडियो। अगर आपको गाने का शौक है, अगर आप अच्छा गाते हैं, तो आप अपना एक म्यूजिक स्टूडियो भी खोल सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप सॉन्ग लिख सकते हैं, सॉन्ग को एडिट कर सकते हो, उसको रीमिक्स कर सकते हैं, फिर उसको री अपलोडिंग कर सकते हैं। फिर जो हमारा 30 नंबर का जो आइडिया है वो आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं। कोई भी चीज़ का प्रमोशन करके, कोई भी शॉप का प्रमोशन करके वो भी अच्छा अर्न करते हैं। कोई भी न्यू शॉप खुलता है ये तो, या कोई भी इवेंट होता है उसका प्रमोशन करके भी अच्छा अर्न करते हैं, अच्छा चार्ज ये लोग करते हैं। जिनका अच्छा फॉलोवर होता है, सब्सक्राइबर होता है, तो वो उसका फ़ायदा पूरा उठाते हैं। तो आप अपने लोकल जो देखते होंगे, अपने जो लोकल इन्फ्लुएंसर होंगे उनको आप जानते होंगे। फिर जो आपका 31 नंबर का जो आइडिया है वो है आपका ऑनलाइन मूवी, न्यू लॉन्च मोबाइल और अदर प्रोडक्ट रिव्यूअर, टेस्टर एंड कंपैरिजन। तो ये भी एक बेस्ट आइडिया है आपको यूट्यूब पे बनाने के लिए, जिसमें आप मूवी का नया नया जो मूवी निकला है उसका आप रिव्यू दे सकते हैं। वो आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या उसमें कमी है, क्या क्या अच्छा लग रहा है उसमें, या क्या क्या प्लस पॉइंट है, तो वो आप मूवी में बता सकते हैं। फिर जो आपका नया जो मोबाइल निकला है, तो उसमें मोबाइल का भी आप खासियत बता सकते हैं, इसका क्या मेरिट है, इसका क्या डिमेरिट है, इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है, ये सब आप बता सकते हैं। कैमरा क्वालिटी ये सब, और भी कोई प्रोडक्ट है, कोई भी स्मार्ट वॉचेस हो गया, और भी कोई प्रोडक्ट है, उसका भी आप रिव्यू दे सकते हो, उसका टेस्ट कर सकते हो, उसका कैसा मतलब उसका वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। कुछ कंपेयरिंग वीडियो आप बना सकते हैं। कोई मोबाइल मान लीजिए रेडमी का फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है, दोनों कंपेयर करके भी आप वीडियो इस टाइप का बना सकते हैं। ये सभी खूब ट्रेंडिंग होता है। फिर जो आपका जो 32 नंबर का जो आइडिया है वो है आपका ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर। आप अगर आप कोई फील्ड में मास्टर है, कोई फील्ड में आपको ट्रेंड है पूरा अच्छे तरह से, कोई कुछ चीज़ का आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स उसका बना सकते हैं। उसका अगर एग्जांपल की बात करें, तो आप लॉकडाउन में देखे होंगे खान सर हो गए, या जो भी कोचिंग इंडस्ट्री के जो भी लोग थे, वो सब क्या किए, सब ऑनलाइन में स्विच कर गए, ऑनलाइन क्लास में कन्वर्ट कर गए। कैसे किए, तो वो वीडियो बना कर अपने चैनल पे अपलोड किया, अपना ऐप बना, अपना एप्लीकेशन बना, अपना वेबसाइट बना, तो उसमें वो सब अपलोड किया, फिर उसको कोर्स को पेड कोर्स कर दिया, अथवा रेट कम कर दिए। तो इस टाइप का आप भी अपना कोर्स बना सकते हैं, खुद का पर्सनल कोर्स बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो अगला नंबर का जो आइडिया है 33 नंबर का, वो है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा चीज़ है घर से करने के लिए, जिसमें आप इंट्राडे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ये सब के बारे में सीख कर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग से भी लोग लाखों छापते हैं, हम पर्सनली भी देखे हैं बहुत लोगों को, जो अपना कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया, और लास्ट ईयर में वो दुबई थाईलैंड हर जगह घूम रहा है वो। तो हम ट्रेडिंग से भी अच्छा अर्न करते हुए भी बहुतों को देखे हैं। फिर जो आपका 34 नंबर का जो आइडिया है वो आपका वो लड़कियों के लिए मेकअप आर्टिस्ट। अगर आपको मेकअप करना अच्छे से आता है, या आप ब्यूटिशियन कोर्स ये सब आप सीखे हुए हैं, तो आप एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। और आप शादी ब्याह में दुल्हन को सजाकर भी आप अच्छा उससे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। जो आपका जो 35 नंबर का फिर जो आइडिया है वो आपका मेहंदी डिजाइन स्पेशलिस्ट। मेहंदी लगाना भी एक कला है, जो सबको नहीं आता है, जो अच्छे से सबको लगाने नहीं आता है। मेहंदी लगाने का भी चार्ज होता है, थोड़ा सा लगाने का, ज़्यादा लगाने का, कि कम लगाने का, वो सबका एक अलग अलग रेट होता है।
ठीक है। फिर जो आपका 36 नंबर का जो आइडिया वो आपका टेलरिंग एंड स्टिचिंग। अगर आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब अगर अच्छे से आता है तो आप इसको भी एक स्टार्टअप के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। और लोकल जो मोहल्ला वाला या आपका जो लोकल जो भी आपका आसपास का जो लोग है उसका आप काम लेके आप काम कर सकते हैं। फिर जो हमारा 37 नंबर का जो आइडिया है वो है आपका मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन रीसेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। मतलब कोई प्रोडक्ट है जो आप 3 प्रोडक्ट यहाँ देख रहे हैं, जैसे यहाँ आप ये पांडा का देख रहे होंगे, ये आप रोबोट का देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉट का देख रहे हैं, ये आप ग्लास का देख रहे हैं, ये सब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये सब हर जगह देखे होंगे। तो ये सब प्रोडक्ट ऑनलाइन में खूब सेल होते हैं, खूब सेल होता है, खूब रेट में अच्छे रेट में सेल होते हैं। और इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है, इसका जो लागत होता है ना बहुत कम होता है, इसका जो खरीदारी रेट होता है वो बहुत कम है, लेकिन ऑनलाइन में खूब अच्छे रेट में बिकते हैं। तो ऐसे ही आप भी अपना कुछ ही प्रोडक्ट ऑनलाइन में सेल कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर जो हमारा 38 नंबर का जो आइडिया है वो है शादी कार्ड प्रिंटिंग बिजनेस। शादी कार्ड का भी जो प्रिंटिंग बिजनेस है ना वो भी बहुत मतलब कम लागत में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। इसमें भी बहुत कम खर्च लगता है स्टार्ट करने में, 2 से 3 हज़ार रुपये ऐसे ही कुछ लगता है। आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो शादी कार्ड प्रिंटिंग का एडिटिंग का ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर जो आपका 39 नंबर का जो आइडिया है वो है आपका बाइक एंड कार वॉशिंग। मतलब आप बाइक और कार धोकर भी आप अर्न कर सकते हैं, इसका भी अच्छा रेट है। फिर आपका जो 40 नंबर का जो आइडिया है वो है आपका बाइक, कार, रूम, फ्लैट रेंटल सर्विस। और आपके पास बाइक है, बहुत सारा बाइक है, कार है, 4 व्हीलर है, तो सिर्फ घर में लगाने से काम थोड़ी ना चलेगा, उसको रेंट पे लगा दीजिए, उसको रेंट पे देना स्टार्ट कीजिए। पर घंटे 1 घंटे 2 घंटे का जो भी चार्ज लगाकर उसको, 1 दिन का चार्ज लगाकर उसको दीजिए, भाड़े पे दीजिए। फिर जो आपका रूम है, अगर आप घर में एक्स्ट्रा रूम है, फ्लैट्स है, तो उसको भी रेंट पे लगाइए, उससे भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। रेंट लगा लगा कर भी लोग 4 तल्ला 5 तल्ला तान के रेंट लगा लगा कर भी लोग 20 30 40 50 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो फिर क्या उसको जॉब करने का, क्या उसको सर्विस करने का जरूरत पड़ेगा। फिर जो आपका 41 नंबर का जो आइडिया है वो आपका जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर आपका अगर आपको बहुत सारे लोग से जान पहचान है और वो आपको वो जॉब जॉब में रखते हैं और जॉब लगवाते हैं, तो आप जॉब लगवाने का भी काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ चार्ज लेकर आप बहुत से लोगों को आप उसको काम पर रखवा सकते हैं। आज के टाइम बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आप जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी का भी स्टार्टअप कर सकते हैं। फिर जो आपका 42 नंबर का जो आइडिया है वो आपका इवेंट प्लानर, ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग सर्विस, डीजे सेटअप, ठीक है। तो इवेंट प्लानर, अगर आप इवेंट प्लानर अगर आपको आता है अच्छे से, आप इस फील्ड में बहुत दिनों से हैं, तो आप इवेंट प्लानर का भी काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग सर्विस, डीजे सेटअप। इवेंट प्लानर में आपका हो गया कि जो भी आपका अ, मतलब चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का जो आइडिया है वो आपका फ्लावर बैलून डेकोरेटर। फ्लावर और बलून डेकोरेट करके भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, इसका भी अच्छा चार्ज होता है। और फिर जो 44 नंबर का जो आइडिया है वो आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप रिपेयरिंग टेक्नीशियन। मोबाइल रिपेयरिंग भी आप सीख कर मोबाइल टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग करके भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप भी आप रिपेयर करके उसका भी अच्छा रेट होता है। सिर्फ आप उसको टच करने का आपका 100 200 500 रुपये चार्ज होता है, सिर्फ सर्विस चार्ज उसका होता है। बाकी फिर जो भी सामान वामान का लगा उसका अलग। फिर जो आपका 45 नंबर का जो आइडिया वो आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, बल्ब, कूलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयरिंग टेक्नीशियन। तो आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब का भी आप कोर्स सीख कर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब बनाना उनाना कोर्स सीखने का ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, 5 से 10 हज़ार रुपये लगता है। आप इसका कोर्स सीख सकते हैं और सीख कर आप इसका बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप सर्विस सेंटर में जाकर आप इसका काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो आपका 46 नंबर का जो आइडिया वो आपका कंप्यूटर क्लास ट्रेनर। और आपको कंप्यूटर कोर्स अगर आपको अच्छे से आता है या कंप्यूटर का आपको अच्छे से नॉलेज है, पूरा गहराई से नॉलेज है, तो आप कंप्यूटर क्लास ट्रेनर ही बन सकते हैं। फिर जो आपका 47 नंबर का जो आइडिया वो आपका इलेक्ट्रीशियन। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन का नॉलेज है, इलेक्ट्रीशियन अगर आपको अच्छे से आता है, तो आप घर का वायरिंग वायरिंग करके भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। फिर जो आपका 48 नंबर का जो आइडिया है प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर। अगर आपको गाड़ी चलाना आता है, 4 व्हीलर चलाना अगर अच्छे से अगर आता है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर भी बन सकते हैं। फिर जो आपका 49 नंबर का जो आइडिया वो आपका प्रॉपर्टी डीलर। अगर आप ब्रोकर हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी आप डील करते हैं और बहुत दिन से इस फील्ड में, इस लाइन में हैं, तो आप प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकते हैं।
फिर जो आपको 49 नंबर का 50 नंबर का जो आइडिया वो आपका कमीशन बेस्ड सेल्समैन। आप कोई भी चीज़ को आप उसको सेल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उसमें भी आप कमीशन रख कर उसको सेल कर सकते हैं, करवा सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छा कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग होता है। उसके बारे में आप डिटेलिंग में आप देख सकते हैं। फिर जो आपका 51 नंबर का जो आइडिया वो आपका हाउस पेंटर एंड डेकोरेटर। तो आप घर का भी पेंट उंट कर उसको वॉल पुट्टी ये सब करके भी अर्न कर सकते हैं, और उसको डेकोरेट करके उसको डिजाइन कर जो भी होता है फॉर सीलिंग का ये सब का काम करके भी आप अर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा सीखना होगा, वो सब आप देख लीजिएगा। तो ये था आपका 51 बेस्ट अर्निंग आइडियाज